गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं और उसमें आज जो टॉपिक आया है अपने पास वो है डीको गोयल साहब का बुक का इलिस्ट्रेशन नंबर 5, जो कि बच्चों को डाउट आया है। सबसे पहले उसको हम आज देखेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे, जहां से इस इलिस्ट्रेशन को हम देख पाए। राइट, एक बार कंफर्म कर दे स्क्रीन दिखना शुरू हुआ। यस, यस सर। ठीक है। चलिए, अगर आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो गया तो आप ध्यान से अगर देखें इस क्वेश्चंस में जो रिक्वायरमेंट है उससे आपको बहुत सारी पता चल जाएगी बातें। देखिए, बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है इस इलस्ट्रेशन में भी, फिर भी बहुत डिटेल में हम चर्चा भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारी चर्चाएं बार बार अगर होंगी तो रिपीटेशन होगा, बोरिंग होगा। तो जैसा कि मुझे बताया गया है, सबसे पहले जो डाउट है वो है पॉइंट नंबर 3 के एडजस्टमेंट में। राइट, इसको पढ़ते हैं पहले क्या है। इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंस। राइट, जनरल एक्सपेंस में कुछ चीजें इंक्लूड है। क्या वो है? इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 पेड फॉर 1 ईयर एंडेड 30th जून 2017। अब देखिए, आप बैलेंस शीट्स कब का बनाना है, पीएल कब का बनाना है? 31 मार्च तक का। यानी कि आपको काम करने हैं 31/3/2017 तक का। राइट, और आपको एडजस्टमेंट में जाके बोलता है कि ट्रायल बैलेंस में जो जनरल एक्सपेंसेस है, एक बार जनरल एक्सपेंसेस को ढूंढते हैं। ये रहा आपका जनरल एक्सपेंसेस। राइट, ये है आपका जनरल एक्सपेंसेस 1520 रुपया जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। इसमें क्या शामिल है? इसमें इंश्योरेंस भी 1200 रुपये का शामिल है। यानी कि 1200 इंश्योरेंस हो गया तो 320 क्या हो गया आपका? बाकी अदर जनरल एक्सपेंसेस हो गए 1520 रुपया। अब ये कह रहा है कि ये जो 1200 जो है ना इंश्योरेंस, ये 1 साल के लिए पे हुआ है, और वो साल कब खत्म हो रहा है? 30 जून 2017। यानी कि आपका बैलेंस शीट तो बनेगा, पीएल अकाउंट बनेगा 31 दिन को। आपका ये इंश्योरेंस जो है कितने महीने के लिए एक्स्ट्रा पे हो गया? 3 मंथ। राइट, तो अगर 1200 रुपये पूरे साल का है तो 3 महीने का कितने होगा? 300, 100 रुपए का महीना हुआ। अब ये 300 रुपया जो है ये क्या है? क्या ये प्रीपेड इंश्योरेंस है या नहीं है? आप सोच के देखिए, यस और नो। प्रीपेड इंश्योरेंस तो है कि नहीं है? राइट, ठीक है जी। चलिए, तो यही काम हमको करना है। आपके पास जो भी जनरल एक्सपेंसेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस जो भी है उसमें से हमको क्या करना है? हमको प्रीपेड इंश्योरेंसेस जो है वो लेस कर देना। देखिए यहाँ पे 300 रुपया लेस किया होगा। अब जाहिर सी बात है, जो भी आपका एडजस्टमेंट आएगा उसमें से हम पहला ट्रीटमेंट करेंगे पीएल अकाउंट में, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, और दूसरा कहां पे लेके जाएंगे? बैलेंस शीट्स में। क्लियर हुआ? ये जो डाउट आपने पूछा था एक बार हाँ ना बोलिए। क्लियर हुआ? तो यस कभी सर। कभी क्लियर आपको नहीं बताएगा, ऐसे कहानियां बनाएगा। ठीक है, ये ये ऐसे कह देता कि जनरल इंश्योरेंस जो है उसमें इंश्योरेंस जो है वो 300 रुपया प्रीपेड है। ऐसा नहीं बोला, आपको टेस्ट किया कि क्या आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को सही से समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। राइट, तो एक तो आपका डेट पकड़ना है। हमारा खर्चा जो जून तक का हो गया वो एडवांस में है, और एक्सपेंसेस है तो उस एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये मैंने बता दिया, ठीक है जी। दूसरा, उसके बाद भी और भी सारे इसमें एडजस्टमेंट हैं। जैसे एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटायर स्टेशनरी वाज यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर ओन पर्पस। स्टेशनरी जितना भी है, यानी कि ये देखिए स्टेशनरी 2000 रुपये का डेबिट है पीएल ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में। और ये कह रहा है कि ये सारा पर्सनल यूज है। मतलब स्टेशनरी पेन पेंसिल खरीदा, प्रोप्राइटर ने अपने बच्चों के लिए लेके चले गए घर पे। अब क्या ये बिजनेस एक्सपेंडिचर हुआ? आंसर इज नो। जब एक एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं बिजनेस का, तो पीएल अकाउंट में पहले जाके अब लिखोगे, लिखना चाहिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे पीएल अकाउंट में? यहाँ पे लिखेंगे स्टेशनरी 2000 लेस ड्राइंग 2000, बाहर वाले कॉलम में 0। अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं होता है। राइट, लेकिन जाके आपको कैपिटल से तो लेस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लेस ड्राइंग स्टेशनरी यूज। जैसे परचेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं किया था हम लोगों ने, कि परचेज में कोई अगर सामान हम परचेज करते थे जो दुकान में बेचते हैं, अगर घर पे लेके जाते हैं तो परचेज से लेस करते थे, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए है।
तो एक एडजस्टमेंट ये भी दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, आपको मालूम ही है, राइट। उसके बाद इसमें बैड डेट्स का भी होगा कॉन्सेप्ट, तो बैड डेट्स भी आप देख लेंगे। देखिए इसमें चौथा नंबर देखिए, 1/3 ऑफ द वेजेज एंड सैलरी इज टू बी चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस टू बी पीएल अकाउंट। आपको बता दिया कि जो आपका वेजेज एंड सैलरी जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, उसका 1/3 कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, और बाकी कहां चला जाएगा, 2/3 पीएल अकाउंट में। ये बताया कि 1/3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और 2/3 आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है जी। तो ऐसा कुछ एडजस्टमेंट आ सकता है। तो अभी जो आपका डाउट आया था पॉइंट नंबर 3 में, वो कुछ और नहीं था, वो सिंपली आपका क्या था, वो सिंपल आपके पास ऐसा एग्जांपल है कि आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए जी, और कोई समस्या नो सर। नहीं है? बाकी पार्टिसिपेंट लोगों का नो सर। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ाएं। ऐसा है कि अभी आप इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे ही हैं, तो थोड़ा सा अगर स्पीड बढ़ाएंगे, हम मानते हैं कि ये क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि फाइनल अकाउंट ही है, नाम से भी पता चल रहा है कि फाइनल अकाउंट एकदम फाइनल करने जा रहे हैं आप, 11th के सारे कंटेंट को आप फाइनल करने जा रहे हैं, तो फाइनल करने में थोड़ा सा सब कुछ तो टाइम लगता है, राइट। लेकिन अब देखिए इसमें कंटेंट ही इतने हैं, ट्रेडिंग है, पीएल है, बैलेंस शीट है, सबको पढ़ना, तो ऑन एन एवरेज कम से कम कितना भी आप जल्दी बनाओगे तो 30 मिनट तो लगना है ना, उससे ज्यादा भी लगते होंगे, लेकिन उसमें भी अगर आप 3 से 4 घंटे भी अगर स्टडी करोगे तो कम से कम 4-5 एग्जाम्पल तो बन ही जाएगा, है ना। इतना तो देना जरूरी है, बिकॉज आपका दिसंबर महीना अब समाप्ति की ओर है, अभी छोटे छोटे एक दो और भी टॉपिक कराने हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप जितना जल्दी इसको कवर अप कर लेंगे हम लोग, तो हमारा 12th का जो भी आप कंटेंट है वो स्टार्ट आप कर पाएंगे अर्लियर, राइट। टारगेट रहना चाहिए कि जनवरी एंड होते होते फरवरी से आप 12th का पढ़ाई करना शुरू कर दें, बिकॉज 12th में बहुत सारे कंटेंट आपको करने हैं, राइट। ठीक है, तो ये आपका कोशिश रहना चाहिए, बाकी आप अपने समय के हिसाब से देखें कितना आप कर पाते हैं, राइट। जो भी डाउट हो एडवांस में आप शेयर करते ही हैं, उसको हम लोग दूर करते ही हैं। ठीक है जी। चलिए, अगर अगर और कोई समस्या नहीं हो तो क्लास को आज एंड करेंगे हम लोग। अभी नया कॉन्सेप्ट हम इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि आप उस क्वेश्चन पे जब तक पहुंचोगे नहीं उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो बात नहीं बनेगा, इसलिए हम न्यू टॉपिक को भी नहीं छेड़ रहे हैं। ठीक है जी, तो आप लोग क्वेश्चन करिए। आई थिंक आप कम से कम, आज हो गया आपका वेडनेसडे, तो आज से आप लोग कल वाले टारगेट में कम से कम 10 तक इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करिए कल, राइट। ठीक है, जो डाउट आता है वो मुझे शेयर करिए, मैं डिस्कस करूंगा उसको। ठीक है जी। चलिए, और कोई समस्या नहीं हो तो क्लास को एंड कर दिया जाए अभी। यस सर। चलिए, ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।